ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड। पहला अध्याय त्रिपुरासुर वध की कथा वर्णन। तारक विद्युन्माली अरु अक्ष कमल प्रसिद्ध त्रिपुरन पुत्रन तप करियो प्राप्ति करी जग सिद्ध। नारद जी बोले, हे प्रभु, अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए कि जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो कि जिसमें एक ही बाण से उन्होंने असुरों को भस्म कर दिया था। शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारका श्रेष्ठ, विद्युन्माली, माझिल और कमलाक्ष सबसे छोटा था। यह तीनों समान बली, जितेंद्रिय, दृढ़चित महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपनी देह को सुखाड़ डाला। वह 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वहां वर देने आए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और शनह शनह विचार कर कहा, हे देवेश, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए। हमारे जितने भी विघ्न हो दूर कर दीजिए। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरी शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमृतत्व त्याग और जो चाहो मांगो और इस कार्य से निवृत्त हो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता। अतएव तुम सत्व गुण के आश्रय हो। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तब ध्यानावस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु ना प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुर निर्माण करा दीजिए। उनमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अलावा अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां हो और जो अजय हो, देवदानव कोई भी उसे तोड़ ना सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए सुवर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पूर्ण निर्माण करा देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी ना मार सकेगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी ने मय को बुला उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। मय ने परिश्रम से 3 पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। मय वह 3 पुर उन असुरों को देखकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वह 3 महाबली पुत्र अपने अपने पुर से रह आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से वह त्रैलोक्य को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। संगत जी, ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, पढ़ने में जैसी भी कोई भी भूल चूक हुई हो जाने अनजाने में प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी।